आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात कार्बन मार्केट इन इंडिया, होप एंड चैलेंजेस की। कार्बन मार्केट दरअसल एक टूल है कार्बन के एमिशन पर कीमत लगाकर कार्बन एमिशन को कम करने का। ये टूल कार्बन एमिशन को कम करने के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ कार्बन क्रेडिट के ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गोपाल के सारंगी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज सेक्टर एक्सपर्ट जय कुमार गौरव जी। वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे गौरव जी कि आखिर ये कार्बन मार्केट है क्या? तो कार्बन मार्केट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म है जिसमें जैसे हम एक एज अ कंट्री, एक देश के रूप में हम एक टारगेट रखते हैं कि कार्बन एमिशंस हमें इतने कम करने हैं। जैसे मान लीजिए 100 टन एमिशंस कम करने हैं, और उसे हम फिर अपने अलग अलग सेक्टर्स में उनको बांट दें कि आपको इतना कम करना है, आपको इतना कम करना है। पर हर सेक्टर की, हर कंपनी की अपनी अलग कॉस्ट है उसको कम करने की जी। तो इसीलिए एक मार्केट बना दिया जाता है जिसमें जिनकी कॉस्ट कम है वो उन लोगों की मदद कर सकें जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है एमिशंस कम करने की, और ओवरऑल हम एमिशंस को एक सही इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ एमिशंस कम कर पाएँ जी। इसमें दो तरह के मार्केट्स हैं। एक कंप्लायंस बेस्ड मार्केट है जो सरकार तय करती है, उसमें टारगेट सरकार तय करती है और कंपनीज को वो अचीव करना ही होता है कंप्लायंस बेस्ड मार्केट में। दूसरा मार्केट है वॉलंटरी बेस्ड, वॉलंटरी मार्केट। वॉलंटरी कार्बन मार्केट में कंपनीज अपने आप तय करती हैं कि वो कितना एमिशंस कम करना चाहती हैं और वो कार्बन क्रेडिट्स किससे खरीदेंगी, और उसमें हम कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं, उनसे वो चाहे तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, और वॉलंटरी मार्केट के द्वारा इन बायर्स को बेचा जा सकता है जो कि कंपनीज ही होती हैं, और वो अपना वॉलंटरी कमिटमेंट लेती हैं कि मैं खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहता हूँ इस साल तक जी। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं, कंप्लायंस बेस्ड मैकेनिज्म और वॉलंटरी कार्बन मार्केट, जो ओवरऑल कार्बन मार्केट का ही पार्ट हैं। और इस तरह से भारत में अभी कंप्लायंस बेस्ड मैकेनिज्म है नहीं, वो आने वाला है। और जो वॉलंटरी मार्केट है वो चल रहा है ग्लोबली भी, इंडिया में भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं और अपने कार्बन क्रेडिट्स बायर्स को सेल कर रहे हैं। जी गौरव, हम आपसे और डिटेल में जानेंगे कि ये कार्बन एमिशन क्या है जो आप बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सारंगी से जानते हैं कि डॉक्टर सारंगी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। ये गौरव जी ने बताया। अब कार्बन मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है वो आपसे समझना चाहेंगे। क्या पॉलिसीज़ अभी इंट्रोड्यूस की गई हैं, क्या कुछ किया जाना बाकी है? जो अभी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 1 जुलाई 2023 को आई है, इसके तहत क्या कुछ देखने को मिल सकता है वो आपसे समझना चाहेंगे। अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन अभी चल रहा है। इसको रिस्पॉन्स करने के लिए मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाऊंगा, क्योंकि इंडिया अभी जो कार्बन क्रेडिट का स्कीम लाया है वो कंप्लायंस मार्केट करने के लिए तैयार कर रहा है। 2-3 साल में कंप्लायंस मार्केट की शुरुआत होगा। बट इंडिया का हिस्टोरिकली देखा जाए, इंडिया का काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें मैं उसको 3 तरह से देखता हूँ। एक तो ये मैं देखता हूँ कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो आया था, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए मैंडेटरी था, कंप्लायंस मार्केट बनाया गया था, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था एज ए CDM होस्ट कंट्री। तो इंडिया का CDM का जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ऑफकोर्स CDM का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि कार्बन मार्केट का जो बेसिस है वो कॉस्ट डिफरेंशियल ऑफ कार्बन एमिशन रिडक्शंस में था। तो एक क्रिटिसिज्म CDM का ये था कि इंडिया में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो ईजी में, जो कुछ सेक्टर से एनर्जी सेक्टर हो गया, जहाँ पे ईजी में कार्बन एमिशंस को रिडक्शन करते हैं, वो सेक्टर सारे यूज हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम था। बट उसकी वजह से हमें कार्बन CDM का जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट डेवलपर के साथ, जैसे जय जी ने बताया, हमने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया और उसका बैकग्राउंड क्रिएट किया। ये तो एक पहला हुआ। दूसरा, हमने CDM मार्केट जब खत्म हुआ, हमने वॉलंटरी कार्बन मार्केट में भी हमने काफ़ी आगे जा चुके हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैंडेटरी कंप्लायंस रेगुलेशंस कुछ नहीं है। जैसे सेबी लाता है काफ़ी सारे रेगुलेशंस आजकल आता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ESG, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस की तहत।
वो आ रहा है, लेकिन वो वॉलंटरी मार्केट में हम जो कार्बन क्रेडिट जनरेट करते हैं वो बाहर भी बेचते हैं। सो वॉलंटरी मार्केट में हमारा जो फुट स्टॉप है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं उसमें। तीसरा जो है हमारे लिए ऑलरेडी हम लोग कार्बन मार्केट को अभी जा रहे हैं, बट हमने उससे पहले 2 प्रॉक्सी मार्केट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। एक तो है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम बोलते हैं, REC स्कीम है। दूसरा हमने पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव ट्रेड, जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हमने किए हुए हैं, उसका हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड बना चुका है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमने जो यूनिट में उसको मेजर करते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स होता है। तो हमने जो कार्बन क्रेडिट स्कीम अभी लाया, इसमें ये जो बातचीत हो रहा है कि हमारा एग्जिस्टिंग जो मार्केट है, REC मार्केट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, या पैट स्कीम है, जिसके थ्रू में हमने ऑलरेडी मार्केट एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उसको कैसे आगे लेके जाएं, उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारा पहला इनिशियल फेज में उसको हम चाहते हैं कि इनिशियल पायलटिंग फेज जो अभी 2 साल के लिए रहेगा, 2025 से हम एक्चुअली कंप्लायंस मार्केट का शुरू करने का सोच रहे हैं। अभी पायलट स्कीम हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, कंप्लायंस मार्केट है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, उसको वॉलंटरी मार्केट में कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल जो कार्बन क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी का जो मार्केट है उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है। कार्बन क्रेडिट का जो है, जैसे जय जी ने बताया, वो CO2 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट है। तो हमारे लिए हम उसको उस लैंग्वेज में बोलते हैं फंजिबिलिटी, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक ये है। दूसरा जो मैं पहले बताया था कि हमने इंटरनेशनली कैसे सेम लेवल प्लेइंग फील्ड करे, ताकि ना हमारा जो कार्बन क्रेडिट मार्केट रहेगा, कार्बन मार्केट रहेगा, जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगा। तो ये हमारे लिए दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमने जो इंडस्ट्री है उसको हमने कैसे मोटिवेट करें कि हमारा कार्बन क्रेडिट ऑल्सो इक्वली रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनल भी जो इंडस्ट्रियल एजेंसी है, इंडस्ट्री है, वो भी हमसे भी खरीदें उस चीज़ को। तो ये हमारे लिए जो बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। कार्बन क्रेडिट स्कीम जो गवर्नमेंट लाया है उसके थ्रू में हमने वॉलंटरी मार्केट ऑलरेडी शुरुआत करने का सोच रहे हैं। ग्लोबली तो हमारे मार्केट ऑलरेडी है, तो 2025 तक होपफुली कि हमने कंप्लायंस मार्केट भी शुरुआत करेंगे, ताकि ना हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट है दैट विल बी फुल फ्लेज्ड में कार्बन मार्केट में कन्वर्ट हो जाए और कंट्री में वो शुरुआत हो जाए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डॉक्टर सारंगी, गौरव जी, हालांकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन हमारे व्यूअर्स आसानी से इसको समझ सकें कि आखिर ये है क्या कार्बन मार्केट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एक बार आप फिर बताएं कि इसमें अगर कॉमन मैन इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, कौन कौन इससे पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ में कौन कौन से इसमें बायर होते हैं, और किस तरह से कौन से मिडिल मैन हैं जिनको अप्रोच करना होगा। श्योर। तो देखिए, इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम हो रहे हों, या फिर जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करके उसे फिक्स किया जा रहा हो, जैसे पेड़ जो करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन को अपने बायोमास में बना देते हैं। तो एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, इसकी लगभग 250 मेथडोलॉजीज़ ऑलरेडी UNFCCC ने बना रखी हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। उसमें 15 सेक्टर्स हैं। तो अगर कोई मैं कहूँगा अगर आप शुरुआती जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी सबसे अच्छी जानकारी UNFCCC की CDM वेबसाइट में मिल सकती है, cdm.unfccc.int। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि मेथडोलॉजी सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ हैं, 250 के अराउंड। उनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स बनते हैं। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स या प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो इस सेक्टर में इंडिया में हो चुके हैं। तो उसमें एक प्रोजेक्ट सर्च का भी ऑप्शन है, तो उसमें आप इंडिया रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स सर्च कर लीजिए तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी, वही जो 1700 प्रोजेक्ट्स लगभग बता रहे हैं कि 1700 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इतने तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया में रजिस्टर हुए हैं और उसकी उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। और वहीं पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में ही काफ़ी सारी कंपनीज़ की भी डिटेल्स मिल जाएंगी जो उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं जी। तो वो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो CDM की वेबसाइट बहुत अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, बेसिक इन्फॉर्मेशन का भी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का भी जी। दूसरा सोर्स है जो वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड की प्रोजेक्ट रजिस्ट्रीज हैं। आप गोल्ड स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे जाएं,
और रजिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएं और उसमें आप सर्च कर लीजिए कि इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के डेवलपर कौन है, उनका एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसा ही वेरा अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसमें इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं और ये वॉलंटरी मार्केट में सबसे बड़ा स्टैंडर्ड यही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तीसरा स्टैंडर्ड जो काफ़ी एक्टिव है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में भी उनकी रजिस्ट्री है, आप सर्च करेंगे 400-500 प्रोजेक्ट्स इंडिया से हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आप मान लीजिए आप भोपाल में हैं, आप एक फार्मर हैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ठीक है भोपाल में किसी का एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोजेक्ट है क्या और कौन है डेवलपर, मैं उससे कांटेक्ट करके पूछ लेता हूँ उनसे कि मैं भी अपने खेतों को उसमें ऐड करना चाहता हूँ। या अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं या अब एक चीज़ हुई है कि गोल्ड स्टैंडर्ड और वेरा ये कह रहे हैं कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो इतना अब उसकी प्राइस इतनी कम हो चुकी है कि उसको वो कार्बन क्रेडिट नहीं देना चाहते अगर वो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट है। तो थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस इसके चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेक्टोरल डेवलपमेंट्स। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिसर्च करें बिफोर यू गेट इनटू द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। बट इट इज़ बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे और ख़ास तौर से जो एक्चुअल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लोग, उनका तो सेक्टर ऑलरेडी फिक्स रहता है। अगर आप फार्मर हैं तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ही प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड मेथोडोलॉजीज में जाएंगे। अगर आप बिल्डिंग्स में हैं और आप एनर्जी एफिशिएंसी करना चाहते हैं या आप किसी इंडस्ट्री में हैं वहाँ पे आप एनर्जी एफिशिएंसी करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपको मेथोडोलॉजी ऑलरेडी आप अपने सेक्टर की मेथोडोलॉजी देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मेथोडोलॉजीज़ हैं। तो इस तरह से अगर एक कॉमन मैन है वो इसमें एंटर करना चाहते हैं फील्ड में, तो ये तीनों वेबसाइट्स जो हैं ये बहुत अच्छा रिसोर्स है पढ़ने के लिए और लोगों के बारे में जानने के लिए जो इस सेक्टर में है। और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करेंगे उसमें और डेप्थ में जाएंगे तो आप खुद डेवलपर बन सकते हैं या जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनके साथ एसोसिएट होकर कुछ इनकम कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट मार्केट के थ्रू। ये तो वॉलंटरी कार्बन मार्केट की बात हो गई। आगे चल के जो कंप्लायंस मार्केट आ सकता है उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट कहेगी कि इस सेक्टर की कंपनीज के ऊपर लिमिट है, इनको ट्रेडिंग करनी है। तो काफ़ी सारा सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और भी स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड करेंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप अपना पहले तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कार्बन फुटप्रिंट, फिर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप कम कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कर लीजिए, नहीं तो आप दूसरी कंपनी को फाइनेंस करिए जो करने के लिए तैयार है या कर सकती है, आपसे सस्ते में कर सकती है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं ये भी कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है और इससे काफ़ी लोग फ़ायदा ले सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी पोटेंशियल है और अदर देन एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी सेक्टर में काफ़ी काम हो चुका है, सोलर, विंड, इन चीज़ों में काफ़ी काम हो चुका है। जो और सेक्टर्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर हैं तो आप कार्बन मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं तो फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम नहीं हुआ है उतना, ट्रांसपोर्ट में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए। और इंडस्ट्री में अभी भी बहुत स्कोप है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एमिशंस कम कर रहे हैं जाएँ और उनके बदले में कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करके इनकम। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 6 मैकेनिज्म है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है, वो अभी फॉर्म हो रहा है, उसमें स्टार्ट होने वाला है। और इंडिया ने ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 13 टेक्नोलॉजीज़ की लिस्ट रिलीज़ करी है जिनमें अगर आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो आप आर्टिकल 6 मैकेनिज्म के अंदर उसके क्रेडिट्स को बेच सकते हैं जी। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ थोड़ी सी हाई टेक सेक्टर्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं और एक्सपेंसिव हैं, बट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये 13 के 13 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें की अपॉर्चुनिटीज़ है और उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर सारंगी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन मार्केट की, कार्बन ट्रेडिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। किस तरह के बेनिफिट्स हैं, किस तरह के बेनिफिट्स लोगों को हो सकते हैं, क्लाइमेट को हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इस कार्बन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स मिल सकते हैं? बेनिफिट्स का जब हम बात कर रहे हैं, गौरव जी ने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से हम बेनिफिट मिल सकता है। इंडिविजुअल से लेकर कम्युनिटी को, इवन इंडस्ट्री को, हर तरह के बेनिफिट से हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह सा प्रोजेक्ट आप अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट में हम कार्बन क्रेडिट जनरेट करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम दिल्ली में बैठे हैं, सो दिल्ली में जो दिल्ली मेट्रो है, उन्होंने एक्चुअली कार्बन क्रेडिट का काफ़ी बेनिफिट लिया है। एंड जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जैसे गौरव जी ने बताया कि UNFCCC में उस PDD, हम उसको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, PDD। दैट PDD डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वेबसाइट में, UNFCCC की वेबसाइट में अवेलेबल है। उसमें से ये पता चलता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट मेट्रो को मिला है। तो ये तो बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए 20 करोड़ का मिला है। इसका भी जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है तो उसको हम मिला के जैसे एग्रीगेटेड वे में POA उसको बोलते हैं, सो प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, उसके थ्रू में भी छोटे छोटे फार्मर्स जो है उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इसमें से। और इसमें से एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बेनिफिट से, इवन दो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसमें दो तरह के आता है, दो तरह के प्रोजेक्ट होता है। एक तो हमने बोला कंप्लायंस मार्केट है और एक वॉलंटियर मार्केट है। दूसरा है कि आपका कार्बन रिमूवल एक अप्रोच है और कार्बन अवॉइडेंस एक अप्रोच है। कार्बन रिमूवल ये है कि ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको कंसनट्रेट होकर रखा है, उसको आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जय जी ने ऑलरेडी बताया हुआ कि आप सपोज आपने पौधा लगाए या आपने बड़े बड़े प्लांट लगाए, फॉरेस्ट्री किया, तो उसके थ्रू में कार्बन जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर उसको ऑब्जर्व करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन हम बोलते हैं उसको उसके थ्रू में रिड्यूस कर सकते हैं। और आगे वाले जो प्रोजेक्ट्स आते हैं फ्यूचरिस्टिक है, वो कार्बन अवॉइडेंस है। जैसे आप चाहते हैं कि ये हमारा जो टारगेट है, ग्लोबल टारगेट है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री में रिड्यूस करना है, कंट्री लेवल टारगेट में, शॉर्ट टर्म टारगेट से लॉन्ग टर्म टारगेट से 2030 तक जो टारगेट उन्होंने बताया, 2070 तक इंडिया का है, 2060 का चाइना का है, मोस्ट ऑफ द कंट्री 2050 तक है। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो है उसको हमने अचीव कर सकते हैं कार्बन एमिशन रिडक्शन के थ्रू में। सो बेनिफिट्स जो है वो डिफरेंट स्केल में अवेलेबल है। अगर इंडिविजुअली फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है, कभी कभी होता है ना, आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है बट आप फील गुड फैक्टर है। जैसे हमने एविएशन सेक्टर जो है, जो फ्लाइट एरोप्लेन इंडस्ट्री है एंड ऑल दैट, उसमें क्या है कि दैट सेक्टर इज नोन एज हार्ड टू एबेट सेक्टर। उसमें अभी आजकल एक नया प्रोविजन आ रहा है, अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो आप अगर प्रीमियम देंगे तो आपका जो टिकट है वो ग्रीन टिकट बन जाएगा। सो दैट विल बी बेसिकली यू आर एक्चुअली बाइंग कार्बन क्रेडिट्स देयर, और उसको आप कहीं अलग जगह पे रिड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल से लेकर कम्युनिटी स्केल में जैसे बायोगैस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या तो उसमें भी बेनिफिट है, पूरा विलेज को भी बेनिफिट मिल सकता है। इंडस्ट्री को हमने काफ़ी सारे, उन्होंने भी बताया, इंडस्ट्री केस में भी काफ़ी पोटेंशियल है, इसको रिड्यूस करके उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। और उसको उसी कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री में भी जो एमिशंस है उसको कैटेगराइजेशन किया गया है, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 करके। सो स्कोप 3 जो है सप्लाई चेन एमिशन से, स्कोप 1, स्कोप 3 इंडस्ट्री के अंदर जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसका मार्केट पोटेंशियल बढ़ रहा है, बेनिफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेगुलेशंस भी धीरे धीरे स्ट्रिंजेंट हो रहा है। अगर रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट होगा तो आपका कार्बन मार्केट इतना रोबस्ट हो जाएगा। तो इसका जो फ्यूचर है आगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल है सबके लिए। सो कंट्री के लिए तो ओवरऑल बेनिफिट है, और कंट्री में जो पार्टिसिपेंट्स है, जैसे जितने सारे स्टेक होल्डर्स है, वो बेनिफिशियल है सबके लिए। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी का जो बात बोले कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे अभी आया, कुछ प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी का इशू है, और कार्बन मार्केट में करप्शन करके एक वर्ड आ रहा है कि करप्शन हो रहा है, और उसी रिलेटेड एक टर्म आ रहा है ग्रीन वॉशिंग, कि इंडस्ट्रीज एक्चुअली बोलते हैं हमने कार्बन रिड्यूस किया, कार्बन क्रेडिट जनरेट किया, बट वो होता नहीं प्रैक्टिकली। तो ये थोड़ा एथिकल बात भी रहता है, क्योंकि वॉलंटरी कार्बन मार्केट में आपका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो आप कैसे उसको ट्रांसपेरेंसी उसमें बनाए रखें, उसको बढ़ावा दें, और वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ऐसे बनाएं कि इसका जो आगे चल के हमें एक्चुअल कार्बन क्रेडिट जनरेट जो हो रहा है वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करे। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर सारंगी और गौरव जी, आपने वक्त निकाला स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें कार्बन मार्केट इन इंडिया से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज हमने बात की कार्बन मार्केट इन इंडिया, होप एंड चैलेंजेस की। बहुत कुछ काम किया जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ट्रांसपेरेंसी आना बाकी है। आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। नमस्कार।